अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इसको रख दो जनाब साहब, वीडियो का टाइम हो गया है, शुरू करो। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, आज हम लोग क्या किया हुआ था इसमें, आज हम लोग लेके आए हैं अपनी लव स्टोरी पार्ट 1, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा डिमांड थी तो आज हम पूरी करने जा रहे हैं। तो मिसबा को तो कुछ इब्तदा वाले दिन याद नहीं है, जो कि बहुत पुरानी बात है। तो मुझे कुछ याद है तो मैं आपको बताऊंगा जो मुझे याद है। और मुझे फिर याद है। इनसे पूछेंगे जो इनको याद है ना वो वाली। तो आज पार्ट 1 है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक किया ही नहीं बल्कि आप नए नए हैं ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो खैर शुरू करते हैं जी आज अपनी हम स्टोरी, लव स्टोरी। तो ये बात है 2016 की, जब मैं पढ़ता था 9th क्लास में। 9th में मैं पढ़ता था और मिसबा भी उस वक्त स्टूडेंट थी। मुझे नहीं पता ये किस क्लास में थी, लेकिन इतना पता है कि ये भी स्टूडेंट थी या नहीं। नहीं, लगता है उस वक्त आपने छोड़ा हुआ था। हाँ भूल रहे हो। 2016 नहीं है, 2017 मैं वो बात भी बाद में ले आऊँगा। 2016 की भी एक कहानी है हमारी। तब नहीं। और आप कब थे सब? मैं सिर्फ मुझे याद है ना, मैं बताऊंगा तो आपको भी याद आ जाएगी। तो खैर 2016 में ना मैं उस वक्त 9 में पढ़ता था। तो मेरे पास ना मोबाइल होता था नोकिया आशा 205 या 206 मॉडल, जो कीपैड मोबाइल होते थे ना वो वाह। वाले। मोबाइल का नाम देख के कैसे बताया? मुझे इतना याद है, वो जो आपको बता रहे इसको कोई याद ही नहीं। तो उस वक्त ना मोबाइल हुआ करते थे ज़्यादातर वो नोकिया के और कीपैड। तो व्हाट्सएप का तो समझे कि मुझे अता पता ही नहीं था, और टच मोबाइल का तो बिल्कुल भी मतलब थे सही, लेकिन हमारे घर में कोई एक भी नहीं था। तो उस वक्त ना दौर होता था मैसेज पे बात करने का, मैसेज का रूज था उस वक्त। आप तो टिकटॉक सॉरी व्हाट्सएप का रूज है ना, उस वक्त वो जो टेक्स्ट मैसेज होते थे वो वाले उनका रोज हुआ करता था। तो मैं अपने किसी भी दोस्त को ना करता हूँ एक कार, जो कि उसको नहीं लगती, वो जाके इधर लगती है कार, मिसबा को लगती है। किसी दोस्त को करते थे या किसी अपनी दोस्त को करते थे? मेरा कुछ स्कूल का लड़का दोस्त था, अच्छा। लड़की नहीं थी। लड़की तो कोई थी नहीं, मतलब उस वक्त बच्चा सता रहा था। क्योंकि अभी मैंने फिर एफ पे किया, मतलब इंटरमीडिएट किया। उसके बाद मैंने 1 साल फारिग गुजारा। उसके बाद मैंने बीएस में एडमिशन लिया। उसके बाद मैंने छोड़ा, फिर छोड़े हुए काफ़ी अर्सा बीत गया, फिर शादी हुई। मतलब बड़ी पुरानी बात है, 2016 की बात है ना। मैं कॉल करता हूँ तो उस दोस्त को नहीं बल्कि वो रॉन्ग नंबर मिल जाता है, और वो नहीं खबर के नंबर किसका था, लेकिन मिसबा का अपना नंबर नहीं था, ये मुझे गारंटी। और ना इसके पास मोबाइल था। ये थोड़ी बात सीक्रेट है कि वो नंबर था किसका। घर नहीं था? घर में था बस, और कोई भी मतलब घर के किसी बंदे का मोबाइल था, माँ बाप में से भी किसी का हो सकता है। तो उसका मोबाइल था, तो उसको कॉल करता उस हूँ मैं। वक्त भी ना ये उधर वो भी नोकिया का ही था मोबाइल। मेरे ख्याल में कि वो मोबाइल था या नोकिया का था। नहीं, नोकिया का था। वो कोई 1280 वाले नहीं मोबाइल होते हाँ, थे? नोकिया 12 वो वाला था। मोबाइल था। दोस्त को कॉल करता हूँ तो मतलब आगे ना कोई लड़की बोलती है, तो रॉन्ग नंबर था। खैर मिसबा मुझे यही कहती है कि मतलब रॉन्ग नंबर है, तो कॉल काट जाती है वो नंबर। उसके बाद फिर मिसबा के पास मेरे नाम की सिम गई, जो कि मेरे नाम की फर्स्ट सिम थी। मैंने अपना जब आईडी कार्ड बनवाया था, अपने नाम की पहली सिम भी मिसबा को गई थी मेरे नाम की। ये भी आपको एक समझ लें कि एहसास हासिल है कि मेरे नाम की पहली सिम मिसबा को गई थी। वो सिम देने के बाद हमारी ज़िंदगी में इतने मसले मसाइल खड़े हुए थे कि आपको आने वाले पार्ट में बताएंगे। अच्छा, और जब आपने कॉल की तो उसके बाद क्या हुआ ये बताए ना। जब तो आपने खैर कॉल कॉल की काट तो गई, बात ख़त्म हो गई। उस वक्त मैं 9th में पढ़ता था, बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी थी, स्कूल जाना और फिर वापस आना। फिर गर्मियों के दिन थे, अगस्त का महीना था, फिर गर्मी काफ़ी होती थी, थकान होती थी, क्योंकि मैं अपने स्कूल जाता था तो वो तकरीबन 20 किलोमीटर का सफ़र हुआ करता था। गाड़ी पे जाते थे, गाड़ी पे आते थे, तो इसलिए बड़ी थकान होती थी, फिर टाइम नहीं मिलता था। वो नंबर मैंने इसका अपने मोबाइल में सेव किया था, जिसके ऊपर मुझे अच्छे से याद है मैंने AA लिखा था, AA,
एक ए बड़ा था, पहला ए बड़ा था और दूसरा ए छोटा था, इतना भी बता दूँ आपको। जब मैं अपने कंटेंट में जाता था तो सबसे पहले नंबर, चूँकि ए था, डबल ए था, तो इसी का आता था, मतलब वो नंबर इनका था। तो अच्छा। फिर क्या हुआ कि एक दफ़ा फिर मैंने वो नंबर ट्राई किया। उस वक्त वो आपने नंबर सेव क्यों किया था? मैंने वैसे सेव कर लिया, मैंने कहा ये ना किसका है, मैं इससे मज़ीद बात करूँगा। शर्म आ रही है आपको? आप छोड़ें। अजीब बात है, ये शर्मा रहे हैं। सीधी सी बात बताओ कि आपने वो नंबर सेव क्यों किया? अब मैंने, बात सीधी सी है, उस वक्त से लेके अब तक मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की मिसबा के अलावा आई नहीं है, और मैंने समझा कि लड़की का नंबर है तो सेव कर लेता हूँ। खैर ये नंबर सेव हो गया। तो फिर आगे क्या हुआ कि वो नंबर ना फिर तकरीबन 2 महीने बाद फिर से मैंने ट्राई किया, क्योंकि मेरे पास नंबर सेव था, तो वो नंबर बंद हो चुका था। वो नंबर तकरीबन 6 महीने बंद रहा था। उसके बाद फिर मेरे सर्दियाँ आ गई, फिर ओवर टाइम स्कूल में होता था, फिर मैं बहुत लेट आता था, फिर मेरा मोबाइल ना स्कूल में से ही मेरे किसी क्लास फेलो ने ही चोरी कर लिया था। तो वो मेरे सारे फिर कंटेंट भी चले गए थे, मेरा मोबाइल चूँकि चला गया तो सब कुछ ख़त्म। लेकिन जो मिसबा का नंबर था ना, मुझे थोड़ा थोड़ा याद हो गया था। मैं इतना बता देता हूँ कि 0340 कोड था, और मुझे अभी भी वो नंबर याद है। मैं बोल सकता हूँ वीडियो में, लेकिन नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक तो वो नंबर अभी बंद है। लेकिन मुझे नहीं है पता कि वो कौन सा मिसबा को नंबर ये भी नहीं पता कि वो सिम थी कौन सी, लेकिन मुझे अभी भी याद है। तो खैर मेरे पास कोई, मतलब सर्दियाँ गुजर गई, मैं 9th में था, 9th के पेपर हुए, मेरे पास मोबाइल नहीं था। फिर आगे 10th में आ गए तो मेरे पास ना कौन सा मोबाइल आया जी, हुआवे Y5। उस वक्त टच मोबाइल हमारे घर में पहला मोबाइल आया था, हुआवे Y5, और गालबन वो 15 या 16 हज़ार की रेंज में लिया था। अच्छा फ़ोन था, बड़ा ज़बरदस्त था, और मुझे उस फ़ोन से बेपनाह मोहब्बत हो गई थी बाद में। वो भी आपको कहानी बाद में बताएंगे कि मोहब्बत हुई क्यों थी, और मोहब्बत इतनी हो गई थी कि उस मोबाइल के पीछे मैंने समझे अपना आप बिगाड़ लिया हुआ था, सिर्फ एक मोबाइल के पीछे। तो फिर नया मेरे पास क्योंकि मोबाइल आया, तो फिर से मैंने नंबर वो डायल किया। पता है कब? उस वक्त मेरे मैट्रिक के पेपर हुए थे, 10 के मैंने दिए थे, और महीना चल रहा था अप्रैल मई का महीना था। मैंने नंबर डायल किया तो बंद था। खैर फिर से मुझे भूल गया, लेकिन फिर से वो नंबर मैंने अपने टच मोबाइल से सेम वही अल्फाज डबल ए के नाम से फिर से सेव कर लिया। मैंने कहा ऐसे सेव कर ले, तो मैंने देखने के लिए सेव किया, क्योंकि मुझे उस वक्त पता चला था कि कोई व्हाट्सएप होता है, तो नंबर सेव हूँ तो वो फिर उधर पता चल जाता है कि व्हाट्सएप इस नंबर पे बना है या नहीं। मैंने सेव किया तो व्हाट्सएप नहीं बना था। खैर नंबर सेव रह गया, व्हाट्सएप नहीं था। फिर महीना आ जाता है जी जून का, तो जून का महीना आ जाता है, तो नंबर में एक दिन डायल करता हूँ तो नंबर ऑन हो जाता है। अच्छा। नंबर ऑन हो जाता है, लेकिन इस दौरान मैं एक बात भूल गया हूँ। उस वक्त गर्मी थी, गर्मियों का महीना था, और मैं 9th में पढ़ता था। तो मिसबा से ना एक बार मेरी बात भी हुई थी, फ़ोन पे दोबारा से फिर से बात हुई थी। मैंने इससे कोई 1-1.5 मिनट बात की थी। अच्छा, फिर जब नंबर ऑन हुआ तो फिर मुझसे मैंने बात हुई? इससे मैंने एक बात की थी, इसको अभी भी याद है या नहीं। मैंने इसको कहा था कि आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, बस इतना मैंने कहा था और कुछ नहीं कहा। फिर कॉल काट गई थी। तो उसके बाद फिर मेरे साथ एक मतलब मसला बना कि वही मेरा मोबाइल गुम हो गया। फिर हमारी कहानी यहाँ तक ख़त्म हो गई। मतलब एक दफ़ा बात हुई, मैंने इसको इतना कहा कि आपकी आवाज़ प्यारी है, फिर बस कहानी ख़त्म। कभी सोचा ही नहीं था कि इस रॉन्ग नंबर से ना हमारी शादी होगी, कभी नहीं सोचा था। तो आज का जो पार्ट है ना, इसको यही पे करते हैं क्लोज। और क्योंकि ये वीडियो अभी हमने करनी है अपलोड, और अभी वक्त हो रहा है जी 6 बज रहे हैं। इधर पता नहीं आपने क्या कुछ खोला हुआ मैसेज आया है। तो खैर आज के इस पार्ट को यही पे करते हैं एंड अपना रखना ढेर सारा ख्याल, और हमें रखना है तो हमें याद। अगला पार्ट कल आएगा। अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और हाँ, जुड़े रहना, ये आपको एक एक अल्फाज बताएंगे। आज मैं प्रॉपर नहीं बता इनके पाया। साथ साथ ना, आपके साथ साथ ना मुझे भी मिलेगा, इनसे इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि जो ये बातें बता रहे हैं ना, ये मुझे अभी पता चल रही है, आपने मुझे नहीं और बताया। हाँ, एक बात और भी कर दूं, ये वीडियो कट होने के बाद, बंद होने के बाद मिसबा ने भी मुझसे कुछ क्वेश्चन करने हैं, उनका भी जवाब मुझे देना है। कुछ
मैं अभी पूछ लेती, कुछ मैं बाद में पूछूंगी। मेरे ज़हन में अभी फिर से क्या आ रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने पूछने हैं, कहीं ऐसा ना हो कल तक हो सकता है मुझे भूल जाए इनसे पूछना। तो इंशाल्लाह बाकी किस बातें सारी बाद में होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।